बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कर्म और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही हमारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से हम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे धूप से हटकर छाँव में आ सकते हैं, मन के आयाम से हटने पर हम जागरूकता के साथ अपने तन पर ध्यान दे पाएंगे। जब तक हम तन के आयाम पर काम नहीं करते तब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। साथियों, ये गौतम बुद्ध के उपदेश थे जो उन्होंने उस लड़के को दिए थे जो अपने मन की चंचलता के कारण अशांत सा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से अपने भटकते मन को शांत किया जाए। तब वो गौतम बुद्ध की शरण में जाकर अपनी इस समस्या का उनसे समाधान चाहता है और गौतम बुद्ध बड़े ही सुंदर तरीके से उसकी इस समस्या का निराकरण करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वक्त बेवक्त हमारा मन विचारों के से भर जाता है और जाने अनजाने हम अपने तरफ अशांति को आकर्षित करते हैं और फिर इस अशांति में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा जीवन तनाव से भर जाता है और दूर दूर तक हमें इस तनाव के मुक्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मगर बुद्ध कहते हैं कि हमें समझना होगा कि ये तनाव का कारण क्या है। तनाव खुद ब खुद चलकर हमारे पास नहीं आया। जिस प्रकार से बुद्ध ने उदाहरण दिया उस लड़के को कि वो धूप में जाकर खड़ा है तो उसे गर्मी और सूर्य का ताप ही मिलेगा, उसी प्रकार हम खुद अपने लिए अशांति को ढूंढते हैं, अशांति की शरण में जाते हैं, तब जाकर हमें अशांति मिलती है। यानी यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें धूप नहीं छाँव चाहिए। तो जो भी विचार हमारे भीतर चल रहे हैं, अगर हम अवेयरनेस के साथ उसे जानें और वहीं पर कुछ समय के लिए अपने आप को विराम दें, तो हो सकता है कि स्थिर मन से हम सही निर्णय ले सकें और तनाव मुक्त जीवन जी सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।